मरते समय दानवीर कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने क्या पूछा। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण महावीर थे, महादानी थे, हमेशा अपने दिए हुए वचनों का पालन करते थे। अपने जीवन में सदा ही उन्होंने त्याग किया, किसी से कुछ नहीं मांगा, हमेशा अपने दोनों हाथों से सबको दान देते गए। लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से कुरुक्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई थी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर मरते समय भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण से क्या पूछा था, आज के इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अंतिम युद्ध में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के बाणों को काटते जा रहे थे। इस युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे। उनके युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। लेकिन नियति ने तो हमेशा ही कर्ण के साथ अन्याय किया। श्राप की वजह से उनके रथ का पहिया धंस गया, उनको अपने विद्या का भी विस्मरण हो गया और इस मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने अपने अंजलिक बाण से कर्ण को धराशायी कर दिया। कर्ण को ऐसे हालत में देख भगवान श्री कृष्ण को बेहद कष्ट हुआ, क्योंकि कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष से युद्ध लड़े थे लेकिन वो सदा ही धर्म के मार्ग पर चले थे। लेकिन कर्ण का हालत देख अर्जुन बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि कर्ण की मौत से दुर्योधन की हार निश्चित हो गई थी। कर्ण धराशायी होकर जब अंतिम सांस ले रहे थे तभी अर्जुन कर्ण का अपमान करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, देखिए माधव, जिस कर्ण की युद्ध कौशल का आप हमेशा गुणगान करते थे वो आज मेरे बाणों के आगे टिक नहीं पाया। देखिए वो कैसे मेरे बाणों से घायल होकर मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका है। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को बोले, पार्थ, तुम्हें भी पता है कर्ण का वध सिर्फ तुमसे नहीं उसके श्राप और मेरी बुद्धि से भी हुआ है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण को जीत नहीं पाते। कर्ण की दान देने की आदत को पहचानो और इस विजय को भी उसका दान ही समझो। ये सब सुनकर अर्जुन का अभिमान जाग गया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अगर कर्ण सच में दानवीर होता तो धर्म उसकी रक्षा करता, लेकिन देखिए कर्ण मरने ही वाला है तो कहा गया उसका दान पुण्य। अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान ने एक लीला रचने के बारे में सोचा। कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके वो दोनों कर्ण के सामने आ गए। उनको देखते ही कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अंगराज, मैं तो आपके पास दान की आशा लेकर आया था, लेकिन मुझे आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से खाली हाथ ही लौट जाता हूँ। दोस्तों, कर्ण अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ लौटने नहीं देते थे। अपने अंतिम क्षण में भी दान देने से कर्ण पीछे नहीं हटे। उन्होंने पास पड़े हुए एक पत्थर को हाथ में लेकर उससे अपने सोने के दांत पर प्रहार किया और उसे तोड़कर ब्राह्मण को देते हुए कहा, ये ब्राह्मण देव, अब मेरे पास दान देने के लिए इतना ही है, अब कृपया इसे स्वीकार कीजिए। महादानी कर्ण के दानशीलता को देख ब्राह्मण रूपी अर्जुन की आंखें नम हो गई। इसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने फिर से कर्ण की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा, हे कर्ण, आपका ये दांत तो खून से लथपथ और अशुद्ध है और एक ब्राह्मण को ऐसा स्वर्ण दान करना उसका अपमान ही है, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे में बुरी तरह घायल कर्ण बड़ी मुश्किल से हिलते हुए पास रखे धनुष बाण उठाकर वरुणास्त्र को चलाया। उससे जल की वर्षा होने लगी। उस पानी से दांतों को धोकर पूरी तरह शुद्ध करके वो ब्राह्मण को अपने स्वर्ण दांतों का दान देते हैं। महादानी कर्ण के दानवीरता को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन हैरान रह गए। इससे श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे महादानी कर्ण, मुझे इस बात में कोई संदेह ही नहीं था कि तुम किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम्हारे जैसे दानी ना आज से पहले कभी हुआ है ना ही कभी होगा। हे कर्ण, तुम्हारे दानों के लिए इस संसार में तुम्हारी कीर्ति सदा अमर रहेगी।